चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज अ मैन इज क्लाइंबिंग अ लैडर विच इज इंक्लाइन टू द वॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक वॉल दिया हुआ है, एक लैडर दिया हुआ है और ये लैडर वॉल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है इफ ही असेंड्स एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब लैडर पे जो वो चढ़ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऊपर जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है देन ही अप्रोचेस द वॉल एट द रेट ऑफ, मतलब कि वॉल को वो किस रेट से अप्रोच कर रहा है। तो वॉल को कैसे अप्रोच कर रहा है पहले उसको विजुलाइज करते हैं। अगर लैडर पे जो पर्सन है वो यहां पे पहुंचता है तो वॉल से इसकी डिस्टेंस ये, अगर लैडर पे थोड़ा और ऊपर जाता है तो वॉल की डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। लैडर पे और ऊपर जाता है तो वॉल की डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे वो लैडर पे चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वॉल की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब वो मैन वॉल की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो मुझे यही देखना है कि लैडर पे अगर वो 1 मीटर चढ़ता है तो वॉल पे वो कितना पास चला जाता है। तो इसका मतलब मुझे इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में एक रिलेशन चाहिए होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को y ले लेता हूं और इस डिस्टेंस को x ले लेता हूं तो अब मुझे यह डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इस फिगर के लिए सटीक बैठेगा। तो आप देखिए 30 डिग्री के हिसाब से x इज परपेंडिकुलर एंड 30 डिग्री के हिसाब से y इज हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा तो विच इज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन। तो अगर मैं साइन 30 लेता हूं तो साइन 30 विल बी इक्वल्स टू x अपॉन y, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 इज 1/2 दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो x हो गया y अपॉन 2। तो ये रिलेशन मेरे को क्या बताता है, ये रिलेशन मेरे को ये बताता है कि अगर y 2 मीटर जाएगा तो x जो है वो 2/2 1 मीटर ही जाएगा। मतलब x हमेशा y का हाफ मूव करता है। तो इसका मतलब मेरे पास है y के लिए y का चेंज होने का रेट क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या कहने का मतलब है इसका मतलब है कि अगर 1 सेकेंड पास होगा तो y जो है 2 मीटर चेंज होगा। तो y अगर 2 मीटर चेंज होगा तो x कितना चेंज होगा, x 2/2 दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हर सेकेंड में x कितना चेंज हो रहा है, 1 मीटर। तो इसका मतलब x चेंज होने का ही हमें पूछा गया था कि वॉल की तरफ वो किस रेट से अप्रोच करेगा। तो मुझे दिख रहा है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर वो अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से वॉल को अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोचेस टुवर्ड्स वॉल। ठीक है, तो सिर्फ x और y के रिलेशन के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे ये अप्रोच कर रहा है, किस रेट से अप्रोच कर रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ पोल ब्रोकन बाय द स्टॉर्म ऑफ विंड एंड इट्स टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक पोल है जो विंड के थ्रू, मतलब विंड की वजह से टूट जाता है और टूट करके वो ऐसे गिर जाता है। ठीक है, गिरने के बाद वो बता रहा है कि ग्राउंड से ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। और कितने दूर पे वो स्टक किया, यहां से 20 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, आपसे पूछा है द हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट वॉज ब्रोकन। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है दिस प्लस दिस, क्योंकि एक्चुअल में पोल क्या था, पोल तो दिस हाइट प्लस दिस हाइट पूरा पोल था, वो टूटने के बाद ऐसा हुआ है। तो आपको बिफोर ब्रोकन आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है। मतलब मुझे x भी निकालना है और अगर इसको मैंने y ले लिया तो y भी निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है, x और 20 इसको रिलेट करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan। तो आप क्या करो, tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू tan 30। tan 30 होता है 1/√3। तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 20 अपॉन √3। ठीक है, y के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो या फिर हम y के लिए cos या sin भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मेरे को y अगर ट्रिग्नोमेट्री से ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 20 और y को रिलेट करता हुआ कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, cos। तो cos 30 इक्वल्स टू 20 अपॉन y। तो y इक्वल्स टू 20 अपॉन cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 40/√3। तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, x प्लस वाई बिफोर ब्रोकन। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 20/√3 प्लस 40/√3 दैट इज इक्वल्स टू 60/√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा।